कक्षा 12 के ठोस अवस्था वाले चैप्टर में हमारा आज का नया टॉपिक है इसका ठोसों में अपूर्णताएं एवं दोष। देखिए टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता या दोष। बेटा अपूर्णता या दोष का अर्थ होता है जो ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में कणों की एक नियमित व्यवस्था पाई जाती है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है और इस नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर उत्पन्न हो जाए, कणों की नियमित व्यवस्था में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता या दोष। अपूर्णता या दोष का अर्थ क्या है? अपूर्णता या दोष का अर्थ होता है कि जो ठोस पदार्थ हैं, इन ठोस पदार्थों में कणों की एक निश्चित व्यवस्था है। अगर इस निश्चित व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन आ जाता है, किसी भी कारण से कोई विचलन आ जाता है, तो इस विचलन को हम नाम देंगे अपूर्णता अथवा दोष, या इसको त्रुटियां भी कह सकते हैं। अब बेटा इन दोषों का कारण क्या होता है? बेटा दोषों के कारण को हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के माध्यम से समझा सकते हैं। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस 100% शुद्ध है, अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस 100% शुद्ध है तो 0 केल्विन तापमान पर उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्ण रूप से नियमित होती है। कोई भी किसी प्रकार का उसमें गड़बड़ी आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई ठोस पदार्थ 100% शुद्ध है और तापमान 0 केल्विन है तो सभी कण व्यवस्थित रूप में पाए जाएंगे। व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि के साथ कुछ कण जो है अपने स्थान से हट जाते हैं और कणों का अपने स्थान से हट जाना वो अनियमितता का कारण बनता है। तो हम जो है इन दोषों के लिए एक शब्द और भी काम में ले सकते हैं, ऊष्मागतिकीय दोष। ऊष्मागतिकीय क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दोषों के उत्पन्न होने का कारण होता है तापमान। जब तक तापमान 0 केल्विन है सभी कण पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ कण अपने स्थान से हटेंगे और कणों का अपने स्थान से हटना वो संरचना में दोष के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो इस प्रकार तापमान जो है वो दोषों के लिए उत्तरदायी है और तापमान दोषों के लिए उत्तरदायी होने के कारण से हम इन दोषों को ऊष्मागतिकीय दोष कह सकते हैं। अब बेटा हम परिभाषा किस प्रकार दें इसकी? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में अगर हम अपूर्णता या दोष की परिभाषा देना चाहें तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन, इसे हम कह सकते हैं अपूर्णता अथवा दोष। अब बेटा ये दोष जो है इनको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। अब देखिए दोनों में क्या फर्क होता है। जैसे
ये बेटा इसमें किसी क्रिस्टल में पाए जाने वाले अवयवी कण हैं। कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है और उस क्रिस्टल के अंदर उपस्थित अवयवी कणों को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। अब बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल में एक कण यहां से गायब है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बिंदु दोष। बिंदु दोष का अर्थ होता है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण की चारों ओर की व्यवस्था में पाए जाने वाली अनियमितता। मान लीजिए हमने इस वाले कण को चुना, इस वाले कण को हमने चुना और हम इस कण के चारों ओर की व्यवस्था का अध्ययन करें। अगर चारों ओर की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, जैसे यहां पर एक कण गायब है, इस कण के चारों ओर की व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हो और अगर उस व्यवस्था में कोई त्रुटि दिखाई देती है, कोई अनियमितता दिखाई देती है, तो ये जो दोष होता है इसको आप नाम देते हैं बिंदु दोष। तो बिंदु दोष को हम किस प्रकार परिभाषित करें? किसी क्रिस्टल में अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था में पाए जाने वाली त्रुटि। किसी क्रिस्टल में अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था में पाए जाने वाली जो त्रुटि होती है उसको नाम दिया जाता है बिंदु दोष। और बेटा दूसरा जो दोष होता है वो दोष कहलाता है आपका रेखीय दोष। रेखीय दोष क्या है? देखिए, रेखीय दोष का मतलब है रेखीय दोष मतलब जो दोष रेखा में पाया जाए, जो दोष सरल रेखा में मौजूद है। अगर अवयवी कण की पंक्ति की व्यवस्था में कोई अनियमितता पाई जाए, अवयवी कण की पंक्ति की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है, तो यह दोष जो होता है, इस दोष को हम नाम देंगे रेखीय दोष। अवयवी कणों की पंक्ति की व्यवस्था में, अवयवी कणों की पंक्ति की व्यवस्था में पाए जाने वाली अनियमितता, उसे हम नाम देते हैं रेखीय दोष। जैसे मान लीजिए ये हम कण की इस लाइन का अध्ययन कर रहे हैं, इस लाइन का, और इस लाइन में आधी लाइन में तो कण मौजूद है, आधी लाइन में कण मौजूद है और बाकी के कण जो है गायब हो गए। आधी लाइन में कण मौजूद है लेकिन बाकी के कण क्या हो गए? गायब हो गए। तो इस दोष को हम मानेंगे रेखीय दोष। यानी कणों की लाइन में अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो दोष जो होता है रेखीय दोष होता है, और एक बिंदु के चारों ओर की व्यवस्था में गड़बड़ी दिखाई देती है तो दोष हमारा बिंदु दोष कहलाता है। तो अपने को इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से बिंदु दोष का अध्ययन करना है। अब बेटा देखो, बिंदु दोष क्या है? बिंदु दोष, इसको अपन तीन भागों में बांटते हैं बेटा। तीन प्रकार का होता है बिंदु दोष। एक तो होता है रस समीकरण मितीय दोष, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा दोष होता है अशुद्धता दोष। बिंदु दोष को अपन तीन भागों में बांट रहे हैं: रस समीकरण मितीय या स्टाइकियोमेट्रिक दोष, अरस समीकरण मितीय
यह नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा दोष कहलाता है यहाँ पर अशुद्धता दोष। अब जरा देखिए इसमें रस समीकरण मितीय दोष जो होता है, इसको फिर हम जो है आगे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष, तीसरा है शॉटकी दोष, और चौथा आता है फ्रेंकल। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अब इसमें जो रिक्तिका और अंतराकाशी दोष होते हैं, ये मिलते हैं आपको सहसंयोजक ठोस में, ये पाए जाएंगे आपके सहसंयोजक ठोस में, जबकि शॉटकी और फ्रेंकल दोष जो होता है, ये पाया जाता है आयनिक ठोस में। रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक दोष के 4 प्रकार, रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉटकी और फ्रेंकल। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष सहसंयोजक ठोसों में होता है, शॉटकी और फ्रेंकल दोष जो होता है वो आपका आयनिक ठोसों में। अब बेटा इसमें अरस समीकरण मितीय नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, अब इन सब की परिभाषा आपको बताई जाएगी इसके आगे। पहले हम प्रकार देख रहे हैं इनके। अरस समीकरण मितीय या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अशुद्धता दोष में आगे कोई वर्गीकरण नहीं। धातु आधिक्य दोष के भी 2 प्रकार हो सकते हैं और धातु न्यूनता के भी 2 प्रकार हो सकते हैं। इन सभी प्रकारों को अपन जो है टॉपिक के साथ साथ पढ़ेंगे। ये तो बेटा बिंदु दोषों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर इनको एक एक करके जो है इन दोषों का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, अब अपन यहाँ पर बिंदु दोष के प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब बेटा देखो स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है। जैसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष को अपन यहाँ पर आपको एक उदाहरण से बता रहे हैं। M पॉजिटिव, X नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक मैं आपको आयनिक क्रिस्टल का एक उदाहरण दे रहा हूं। आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। धनायन धनायन के मध्य में दूरी होगी, धनायन और ऋणायन जो होंगे वो एक दूसरे के समीप होंगे। यह आपके आयनिक क्रिस्टल की एक संरचना है। देखिए इस संरचना में हम पहले तो निकालते हैं रासायनिक सूत्र क्या है इसका। देखिए रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हम त्रुटि रहित संरचना को देख रहे हैं। इस अवस्था में संरचना में किसी प्रकार का कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। हर एक धनायन जिसको जहां होना चाहिए था वहां मौजूद है, ऋणायन जिसको जहां होना चाहिए था वहां पर मौजूद है। तो हम यहां पर निकालते हैं धनायन और ऋणायन का अनुपात। अब देखिए धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या है।
आप धनायनों को गिनेंगे तो टोटल संरचना में आपको दिखेंगे 8 धनायन, और 8 धनायन के साथ आपको दिखेंगे 8 ऋणायन। 8:8 या 1:1। तो सूत्र क्या बना भाई इसका सूत्र बनेगा mx। इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा mx। अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे मान लीजिए संरचना में दोष है। दोष क्या है, एक धनायन अपनी जगह से हट गया, एक धनायन संरचना में किसी कारण से अपनी जगह से हटा हुआ, तो कोई भी क्रिस्टलीय संरचना सदैव उदासीन होती है। क्रिस्टल पर कभी आवेश नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब धनायन कम है तो इसका मतलब ऋणायन बढ़ेगा, ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी। तो आवेश के संतुलन के लिए हमने मान लिया कि एक ऋणायन भी संरचना में से गायब हो गया। संरचना में से धनायन तो गायब हुआ ही हुआ, आवेश संतुलन के लिए संरचना में से एक ऋणायन भी गायब हो गया। तो यानी ये संरचना क्या हो गई, आपकी एक दोष युक्त संरचना है। अब हम बात कर रहे हैं दोष युक्त संरचना की। अब दोष युक्त संरचना में अगर हम अनुपात को निकालें, m और x का अनुपात निकालें, तो m की संख्या 7 और x की संख्या भी 7। यहाँ एक धनायन कम हो गया, एक ऋणायन कम हो गया, तो अनुपात क्या हुआ 7:7, यानी 1:1। सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा यहाँ पर mx। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि त्रुटिपूर्ण संरचना दोषयुक्त संरचना से प्राप्त होने वाला सूत्र और यौगिक का रासायनिक सूत्र, दोषयुक्त संरचना से प्राप्त होने वाला सूत्र और रासायनिक सूत्र, दोनों सूत्र एक समान हैं, दोनों सूत्र एक समान हैं, तो इस अवस्था में जो आपका दोष होता है उस दोष को हम कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अगर त्रुटिपूर्ण संरचना से प्राप्त होने वाला सूत्र और रासायनिक सूत्र, दोनों सूत्र एक समान दिख रहे हैं, देखो आप दोनों एक समान है, अगर दोनों सूत्र समान हैं तो हमारा दोष जो होता है वो स्टाइकियोमेट्रिक दोष के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुई बेटा स्टाइकियोमेट्रिक दोष की परिभाषा। अब हमने पढ़ा है स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में आपका पहला तो रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष। 4 प्रकार के दोष जो है वो आपके स्टाइकियोमेट्रिक दोष में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिक्तिका दोष की। इसका पहला प्रकार हम ले रहे हैं रिक्तिका दोष। देखिए रिक्तिका दोष क्या है, एक क्रिस्टल है, हमने मान लिया हमारे अवयवी कण है C। अवयवी कणों को हमने मान लिया C है। इस समय आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि प्रत्येक कण अपने नियत स्थान पर दिखाई दे रहा है। दोष कैसे उत्पन्न हो, मान लीजिए क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान, क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान कोई जालक बिंदु खाली रह जाए। जिन स्थानों पर हमें कण दिखाई दे रहे हैं इन स्थानों को नाम दिया जाता है जालक बिंदु। जिन स्थानों पर कण होता है उन स्थानों को नाम दिया जाता है जालक बिंदु। और इन जालक बिंदुओं के मध्य के जो रिक्त स्थान होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं अंतराकाशी स्थल। इसे कहा जाता है अंतराकाशी स्थल। अब जरा देखिए इसमें
अगर किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान जालक बिंदु रिक्त रह जाता है, क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान जालक बिंदु रिक्त रह जाता है, तो दोष को हम नाम देंगे रिक्तिका दोष। जालक बिंदु रिक्त है तो दोष क्या कहलाएगा भाई? रिक्तिका दोष कहलाता है। दूसरा जो दोष आता है, अच्छा, रिक्तिका दोष का भौतिक गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थान खाली, तो आयतन तो संरचना में उतना का उतना ही रहेगा, आयतन तो संरचना का उतना ही रहेगा, लेकिन कणों की संख्या में कमी आ चुकी है। और कणों की संख्या में कमी आने का मतलब हुआ, कणों की संख्या में कमी आने का मतलब हुआ द्रव्यमान के मान में कमी हो जाएगी। आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान के मान में क्या हो चुकी है? कमी। और जब द्रव्यमान का मान कम है, आयतन उतना ही है, देखिए घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के मान में कमी हुई है, घनत्व आपका द्रव्यमान के साथ समानुपात का संबंध रखता है, और द्रव्यमान घट रहा है तो घनत्व के मान में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कण की संख्या में कमी आ रही, कण यहाँ होना चाहिए था, कण नहीं है, कण नहीं है मतलब द्रव्यमान कम हुआ, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व के मान में क्या होगी? कमी। तो इस तरह रिक्तिका दोष जो होता है वो हमेशा पदार्थ के घनत्व के मान में कमी करने का कार्य करता है। तो ये हुआ बेटा रिक्तिका दोष। इसका दूसरा प्रकार आता है अंतराकाशी दोष। दूसरे प्रकार का जो दोष होता है उसे हम कहते हैं यहां पर अंतराकाशी दोष। अब ये अंतराकाशी दोष क्या है भाई? देखिए, इसमें देखिए बेटा, मान लीजिए यहां पर सभी जालक बिंदु पूर्ण रूप से भरे हुए, सभी जालक बिंदु पूर्ण रूप से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इस अवस्था में संरचना में कोई दोष हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाए, क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस अवस्था में हम दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। कण अपने अपने जालक बिंदुओं पर तो है ही, कुछ अतिरिक्त कण भी संरचना के अंदर मौजूद है। अतिरिक्त कण कहां पर होंगे? अंतराकाशी स्थल पर। तो अगर कण अंतराकाशी स्थल पर आ जाता है तो ये दोष जो होता है इसको आप नाम देते हैं अंतराकाशी दोष। अब बेटा पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव डाले? देखिए, अभी अपन ने पढ़ा घनत्व में और द्रव्यमान में समानुपात का संबंध होता है। घनत्व में द्रव्यमान में समानुपात का संबंध है। कणों की संख्या बढ़ रही है, कणों की संख्या बढ़ रही है, तो कणों की संख्या बढ़ने का अर्थ हुआ द्रव्यमान में वृद्धि। और जब द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो उस अवस्था में पदार्थ का जो घनत्व होता है वो घनत्व जो है बढ़ जाता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो पदार्थ के घनत्व के मान में वृद्धि होगी। तो सीधा निष्कर्ष क्या निकला? रिक्तिका दोष पदार्थ के घनत्व को घटाएगा। क्यों घटाएगा? क्योंकि इसमें कण गायब होता है। कण गायब होने का अर्थ है संरचना के द्रव्यमान में कमी आएगी। अंतराकाशी दोष हमेशा घनत्व के मान को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? अतिरिक्त कण आएंगे, अतिरिक्त कण का मतलब है द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा इसका अर्थ हुआ घनत्व के मान में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों प्रकार के दोष केवल सहसंयोजक क्रिस्टलों के अंदर पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टलों में जो है रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष नहीं पाए जाते हैं।